नमस्कार। ट्यूनक्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 आधार ग्रंथ के अंतर्गत एक बेहद जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, रामायण काल में संगीत, जिसमें हमारा खास फोकस रहेगा लव कुश और वाल्मीकि पर। यह विषय संगीत से जुड़ी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं, आइए उस पे एक नजर डालते हैं। हम रामायण काल के संगीतमय परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर वाल्मीकि की गे रामायण को समझेंगे, लव कुश के प्रसिद्ध गांधर्व गान के बारे में जानेंगे और मार्गशैली का विश्लेषण करेंगे। आखिर में हम परीक्षा के लिए जरूरी पॉइंट्स को दोहराएंगे और कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को और पुख्ता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, रामायण काल का एक संगीतमय परिचय। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसा युग था जिसकी हवा में संगीत घुला हुआ था। रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा, वो सिर्फ एक साहित्यिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसकी तो बुनियाद ही संगीतमय है। इसे गेय महाकाव्य कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इसके हर श्लोक को गाने के लिए ही बनाया गया था, और यही खासियत रामायण को संगीत के इतिहास में एक बहुत ही अहम ग्रंथ बना देती है। उस दौर के समाज की अगर हम बात करें तो वो संगीत में पूरी तरह रचा बसा था। अयोध्या हो या लंका, जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जहां संगीत न हो। सोचिए, स्वागत विदाई के समारोह हों, सूत और मागध जातियों के स्तुतिगान हों, या फिर जन्म और विवाह जैसे उत्सव, हर जगह संगीत मौजूद था। यहां तक कि मेहमानों का स्वागत भी शंख और दुंदुभी की मंगल ध्वनि से किया जाता था, और धार्मिक हो या आम समारोह, दोनों में ही नृत्य का चलन था। चलिए अब जरा इसके रचयिता यानी महर्षि वाल्मीकि और इस महाकाव्य की अनोखी संगीतमय संरचना को और करीब से समझते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है वाल्मीकि और गेय रामायण। महर्षि वाल्मीकि सिर्फ रामायण के रचयिता ही नहीं थे, बल्कि वो संगीत के एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्हें वैदिक और लौकिक यानी कि धार्मिक और आम जीवन दोनों तरह के संगीत की गहरी जानकारी थी, और ये बात उनके लिखे महाकाव्य में साफ झलकती है। यही नहीं, उन्होंने अपने शिष्यों लव और कुश को संगीत की पूरी विधिवत शिक्षा भी दी और उन्हें इस कला में माहिर बनाया। अब ये जो शब्द है गेय रूप, इसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है। इसका मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां हर एक श्लोक एक तय मीटर और रिदम में लिखा गया है, ताकि उसे आसानी से गाया जा सके। रामायण की यही खासियत उसे एक अद्वितीय संगीतमय महाकाव्य बनाती है। चलिए अब बात करते हैं रामायण के संगीत से जुड़े सबसे मशहूर और सबसे अहम किस्से की। हमारा अगला सेक्शन है लव और कुश का वो प्रसिद्ध गांधर्व गान। ये वो पल है जिसे हम रामायण काल के संगीत का शिखर कह सकते हैं, जब श्री राम के कहने पर लव और कुश ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने मार्गी शैली में गांधर्व का गायन किया, और उनका गायन इतना असरदार था कि पूरी की पूरी सभा जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं जिन्हें हमें याद रखना है, मार्गी शैली और गांधर्व गान। लवकुश का जो गायन था वो सिर्फ इमोशनल या भावुक ही नहीं था, बल्कि टेक्निकली भी बहुत मजबूत था, बहुत सोफिस्टिकेटेड था। उनके गाने में आप देखिए स्वर, पद, ताल, प्रमाण, मूर्छना, संगीत के ये सभी जरूरी हिस्से बड़ी ही कुशलता से शामिल थे। इससे पता चलता है कि उस दौर का संगीत कितना व्यवस्थित और शास्त्रीय रूप से गहरा था। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और रामायण काल के संगीत की थ्योरी और उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारा चौथा सेक्शन इसी पर है, मार्ग शैली और संगीत का स्वरूप। ये जो गांधर्व शब्द है, इसको समझना बेहद जरूरी है। रामायण काल में ये शब्द म्यूजिक की साइंस या संगीत शास्त्र के लिए इस्तेमाल होता था, और ये सिर्फ गाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें गीत यानी गायन और वाद्य यानी इंस्ट्रूमेंट्स दोनों ही शामिल थे। ये कंप्लीट म्यूजिकल सिस्टम की बात करता है। उस समय में हमें संगीत के दो अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ था मार्गी संगीत। ये संगीत सख्त शास्त्रीय नियमों में बंधा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा लव कुश ने प्रस्तुत किया था। और दूसरी तरफ था देशी संगीत। ये आम लोगों की पसंद के हिसाब से था, और इसके नियम काफी लचीले या फ्लेक्सिबल थे। एक और बहुत ही जरूरी अंतर जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो है सामगान और गांधर्व गान के बीच का फर्क। देखिए, सामगान सिर्फ वैदिक यज्ञों में ही गाया जाता था, और इसे ऋत्विज यानी पुरोहित गाते थे।
वहीं दूसरी तरफ जो गांधर्व गान था, जिसे हम मार्गी संगीत भी कहते हैं, वो आम सभाओं में लवकुश जैसे ट्रेंड कलाकार गाते थे। तो एक तरह से एक वैदिक अनुष्ठान का हिस्सा था, तो दूसरा एक प्रॉपर सिस्टमैटिक संगीत शास्त्र की परंपरा थी। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं और उन खास पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हमारा 5वां सेक्शन है विश्लेषण और परीक्षा के बिंदु। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या हम रामायण काल के संगीत को भारत की क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन का प्रिकर्सर यानी उसकी नींव मान सकते हैं? जिस तरह से उस संगीत में शास्त्र, नियम और एक व्यवस्थित प्रदर्शन पर जोर दिया गया है, वो यकीनन इस तरफ एक मजबूत इशारा करता है। तो एग्जाम के लिए इन की पॉइंट्स को बिल्कुल याद कर लीजिए। पहला, रामायण का गेय रूप। दूसरा, गांधर्व शब्द का मतलब जो संगीत शास्त्र के लिए था। तीसरा, लवकुश ने मार्गी शैली में गायन किया। चौथा, वाद्यों के लिए तूर्य शब्द का इस्तेमाल होता था। और पांचवा, सामगान और गांधर्व गान के बीच का साफ फर्क। चलिए, अब वक्त है अपनी तैयारी को परखने का। हमारे आखिरी सेक्शन में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, महर्षि वाल्मीकि के शिष्य लवकुश किस शैली में गायन करते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए देशी, बी मार्गी, सी सामगान या डी लौकिक। जरा सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है बी मार्गी। जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा की थी कि लवकुश का गायन सख्त नियमों वाला था, जो कि शास्त्रीय परंपरा यानी मार्गी शैली के अंदर आता है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, रामायण काल में वाद्यों के समूह के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शंस हैं ए गांधर्व, बी कोण, सी आतुद्य या डी तूर्य। इसका सही उत्तर है डी तूर्य। याद रखिए, गांधर्व तो पूरे संगीत शास्त्र के लिए था, लेकिन तूर्य शब्द खास तौर पर इंस्ट्रूमेंट्स या ऑर्केस्ट्रा के लिए इस्तेमाल होता था। तो आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम रामायणकालीन वाद्य यंत्रों यानी तूर्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि उस दौर में कौन कौन से साज इस्तेमाल होते थे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस टॉपिक पर और डिटेल्ड नोट्स और ज्यादा से ज्यादा MCQs की प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।